चीनी मिट्टी के बर्तन शब्द में चीनी का अर्थ चीन का होता है। इससे जाहिर होता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन का चीन से घनिष्ठ संबंध है, अर्थात चीनी मिट्टी का बर्तन चीन का आविष्कार है। पुरातत्व सामग्रियों से सिद्ध हुआ है कि चीनी मिट्टी के बर्तन का पूर्व रूप प्राचीन काल में उत्पादित नीले रंग की मिट्टी का बर्तन था, जो मिट्टी के बर्तन से चीनी मिट्टी के बर्तन के रूप में बदलने की बीच की वस्तु थी। उसमें आदिम मिट्टी बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन की दोनों की गुणवत्ता मिश्रित थी। चीन में प्राचीनतम नीले रंग की मिट्टी के बर्तन उत्तरी चीन के शांसी प्रांत की शास्यान काउंटी में स्थित प्राचीन लुंगशान सभ्यता स्थल में प्राप्त हुए, जो आज से 4200 साल पुराना है। चीन में असली अर्थ का चीनी मिट्टी का बर्तन पूर्व हान राजवंश के काल में आविष्कृत हुआ था। सर्वप्रथम वो दक्षिण चीन के चिनचांग प्रांत में उत्पादित हुआ। इसके बाद दक्षिण से उत्तर चीन में आया, जिसकी तकनीक में भी भारी प्रगति आई। इसके दौरान सफेद रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन एक अहम घटना थी। सफेद रंग का चीनी मिट्टी बर्तन नीले रंग के मिट्टी के बर्तन के विकास से उत्पन्न हुआ। दोनों में फर्क यह है कि मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है या कम निहित है। कम लौह तत्व वाले बर्तन में सफेद का रंग आता है। ज्यादा मात्रा में लौह मिलाने पर बर्तन का रंग भूरे या हल्के भूरे रंग का होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के विकास में पहले एकल रंग के ग्लेज वाला बर्तन बनाया जाता था, फिर बहुरंगीन ग्लेजेड बर्तन का विकास हो गया। रंगीन ग्लेजेड चीनी मिट्टी के बर्तन में पृष्ठ रंग भी प्रायः सफेद है, जिसके आधार पर दूसरे रंगों का काम और अधिक सुंदर और चमकीला दिखता है। इसकी दृष्टि से सफेद रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन का आविष्कार काफी दूरगामी प्रभाव पड़ा था। चीनी मिट्टी के बर्तन शुरू में मुख्यतः एशियाई देशों को निर्यात किए जाते थे। 17वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों के राजमहलों में चीनी मिट्टी के बर्तनों के संग्रहण का ज्वार उभरा। पुर्तगाल द्वारा नया समुद्री जलमार्ग खोला जाने के बाद चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप के पूरे समाज में मूल्यवान उपहार के रूप में ले लिए गए। इसके दौरान यूरोप में जो रोकोको कला शैली प्रचलित रही थी, उसकी सजीव, सूक्ष्म और लावड़ी विशेषता चीन की कला शैली से मिलती जुलती थी। इससे चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप में और अधिक पसंद किए जाने लगे। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार 17वीं शताब्दी में चीन हर साल यूरोप को 2 लाख से ज्यादा चीनी मिट्टी के बर्तन बेचता था। 18वीं शताब्दी में चीनी मिट्टी के बर्तनों की वार्षिक निर्यात मात्रा 10 लाख तक पहुंच गई थी। चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप के बाजारों पर पूरी तरह काबिज हुए और वो विश्वव्यापी तिजारती माल बन गया। चाइना का शब्द भी चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ ब्रिटेन और पूरे यूरोप में मशहूर हो गया, जिससे चाइना और चीनी मिट्टी के बर्तन और चीन दोनों के नाम हो गए। ये तय है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के विकास की शानदार सफलता और उसके विश्व भर में पसंदीदा होने के कारण चीन का नाम और चीनी मिट्टी के बर्तन के नाम हमेशा के लिए एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।